जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए हनुमान चालीसा का पाठ नियमित तौर पे तो किया ही जाता है, लेकिन कुछ विशेष उपायों की श्रेणी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आप टोटके कह सकते हैं। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या फिर बहुत लंबे अनुष्ठान जो नहीं कर सकते, जो बहुत कठिन साधना नहीं कर सकते, उनके लिए ये उपाय बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। तो उसी में हनुमान चालीसा का एक ये महा उपाय है। जो लोग कर्ज मुक्ति चाहते हैं और धन प्राप्ति चाहते हैं, इसके लिए हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो 8 मंगल उनको एक उपाय करना होगा हनुमान चालीसा का। 8 मंगल का ये उपाय है। करना यह है कि स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के ऐसे पीपल वृक्ष के नीचे पहुंच जाएं जहां पूजा होती हो। ऐसा नहीं कि सुनसान जगह पहुंच गए जिस वृक्ष की पूजा ही ना होती हो, वहाँ नहीं। जहाँ पे पहले से ही किसी मंदिर में वह वृक्ष हो पीपल का और वहाँ पे हनुमान जी की पूजा होती हो, वहाँ पे पहुँचना है और वहाँ जा कर के एक दिया जलाना है सरसों के तेल का, और दक्षिण की तरफ मुख करके बैठना है। दक्षिण मुखी होकर के बैठना, अपना मुख दक्षिण की तरफ रखना है और उसके बाद 8 हनुमान चालीसा का पाठ करना है और ऐसा 8 मंगलवार करना है। तो निश्चित तौर पे इस धन प्राप्ति का योग बनता है और जो कर्ज की समस्या से जो लोग परेशान हैं, कर्ज मुक्ति का भी योग बनता है। तो 8 संख्या याद रखना है कि 8 पाठ करना है, 8 मंगलवार करना है। वहाँ पहुँच जाएं और पहुँच करके मन ही मन एक संकल्प ले लें, हाथ में जल लेकर के हनुमान जी का ध्यान धरते हुए संकल्प लें कि ये समस्या है, ये परेशानी है और इसे हनुमान जी दूर करें, और जल वहीं पे गिरा देना है और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके दक्षिण मुखी होकर के 8 हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 8 मंगल। तो निश्चित तौर पे कर्ज मुक्ति का योग बनेगा। एक तो है कि शनि दोष से भी बनता हुआ जो काम है वो बिगड़ जाता है, बार बार काम में बाधा पहुंचने लगती है। तो इस शनिवार को उपाय करना है कि हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। आप स्वयं चढ़ा सकते हैं तो चढ़ा लीजिए, घर में अगर विग्रह है तो, और नहीं तो मंदिर में पंडित जी को दे दीजिए चोला सामग्री, वो हनुमान जी को चोला चढ़ा देंगे और तिल के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मंदिर पहुंच करके शनिवार को तिल के तेल का दीपक जला करके हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। ऐसा 7 शनिवार करने से, 7 इसकी संख्या याद रखनी है, 7 शनिवार करने से शनि की जो 7.5 है और ढैया है, इसका प्रभाव कम हो जाता है और इसकी वजह से जीवन में जो कठिनाई परेशानी आती है उससे राहत मिल जाती है। मनोकामना पूर्ति के लिए भी एक उपाय है हनुमान जी का। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर के नारियल चढ़ाना चाहिए, और पानी वाला नारियल जिसको आप वहाँ पे जाकर के अर्पित कर सकें। अर्पित करने का मतलब उसको आप फोड़ सकें वहाँ पे नारियल को। तो हनुमान जी के सामने जाकर के उनको अर्पित कीजिए और वहाँ पे फोड़ने की जगह नहीं हो तो बाहर निकल करके कहीं भी शिला पे कोई जगह हो जहाँ पे फोड़ दीजिए, वहाँ हनुमान जी का नाम लेकर के, और आधा नारियल मंदिर में छोड़ दीजिए और आधा लेकर के घर आ जाइए प्रसाद स्वरूप, उसको ग्रहण कीजिए, जो घर वाले लोग हैं उनको खिलाइए। इस प्रकार से 7 मंगलवार अगर किया जाए तो मनोकामना पूर्ति का योग बनता है। एक तो है कि बहुत ज़्यादा लोगों के जीवन में जो बाधा रहती है, तो नारियल लेकर के अपने ऊपर से 7 बार वार करके, पहले नारियल पे जो हनुमान जी के सिंदूर का टीका है, एक कलावा उस पर बांध के अपने ऊपर से 7 बार वार करके एंटी क्लॉकवाइज, उतारा जब करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत जो सुई चलती है उस हिसाब से 7 बार वार करके और हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कर दिया जाता है। तो बाधाएं दूर होती हैं, जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं, रुकावटें हैं तो दूर होती हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए जो हमने बताया कि 7 मंगलवार को पानी वाला नारियल जिसको फोड़ा जा सके वहाँ पे जा करके हनुमान जी को अर्पित करके प्रार्थना करके जो भी समस्या है, जो ही मनोकामना है वो कहते हुए बाहर निकल करके आए। जहाँ भी जगह बनी हो, ऐसा नहीं कि वहीं फोड़ने लगे, जगह हो ना हो, जगह देख लीजिए पहले, मंदिर की जो व्यवस्था है उसका उल्लंघन ना करें। जहाँ जैसी व्यवस्था बनाई गई है उस अनुसार बाहर निकल करके उसको फोड़ें। आधा जो नारियल है वो हनुमान जी के मंदिर में वहीं रख दें अन्य भक्तों के लिए, और आधा लेकर के प्रसाद स्वरूप आ जाएं, तो इससे मनोकामना पूर्ति का योग बनता है। जिस प्रकार के बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं जो भक्त समय समय पर करते हैं, और सब ये आजमाए हुए उपाय होते हैं जो समय समय पर करते रहने से निश्चित तौर पर मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। बहुत से उपाय हैं,
आगे आएगी वीडियो में भूत प्रेत की बाधा से जो लोग परेशान रहते हैं, नकारात्मकता से परेशान रहते हैं, हम उसकी भी बात करेंगे, उसके उपायों की भी हम चर्चा करेंगे। जय सिया राम।